हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों। कैसे हैं हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरे तो हालत तो बढ़िया नहीं है। लाइक भाई, ट्रॉमा आ रहा है मेरी लाइफ का। मंडे से मंडे से मेरे कॉलेज शुरू। तुम देख रहे हो, पहले हमें फर्स्ट ईयर में सैटरडे संडे हॉलीडे मिलता था, छुट्टी। अब सैटरडे को भी क्लासेस है। मेरे तो लगने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगी, सिर्फ कॉलेज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पूरे दिन इंगेज करता है। ठीक है। और आपको पता है, स्टोरी नहीं आ पाती किसी किसी दिन, किसी किसी टाइम पे। देखो, मैंने समीता ही लाई थी इसलिए कि जो मिस साइकोपैथ डॉक्टर है ना, इसका जो फेज है बहुत डार्क है, लिटरली। सो इसको ना इक्वल करने के लिए, एक बबली होना चाहिए, क्यूट होना चाहिए, फनी होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए, एक डार्क होना चाहिए। लाइक जो सुन रहा है ना, जो ये दोनों स्टोरी सुन रहा है ना, वो समझ पा रहा होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। और फिर मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ ना मिस साइकोपैथ डॉक्टर, मैं लिटरली उस फेस के अंदर इस हद तक घुस जाती हूँ ना, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं संहिता उसके बाद रिकॉर्ड कर भी पाऊँ। इसलिए ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, संहिता का मैंने अलग टाइम रखा है, मिस साइकोपैथ का अलग डाउन रिकॉर्डिंग के लिए, कि मेरा मूड ना उस वक्त तक अलग रहे। मैं उस फेज में मिस साइकोपैथ के ना रहूं, मैं अलग रहूं। सो आज की बात यहीं रखते हैं, चलते हैं कहानी में। सो ये तीनों, रागिनी, राघव, आस्था, ये निकलते हैं कैंटीन की तरफ। आस्था इन्हें लेकर जा रही थी, इन दोनों को नहीं पता था कि आगे होने क्या वाला है, आस्था कौन सा कांड अब करने वाली है। आस्था जाती है, वो देखती है कि अभी तक समायरा कैंटीन नहीं आई है। सो उसे पता था कि अगर सैम ऑर्डर भी करेगी ना, वो ऑर्डर करने वाली ग्रिल सैंडविच और कॉफी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। शी नोज दैट, राइट। वो गई कैंटीन में। वहां पे जो वर्किंग एरिया था ना, वो वहां जाती, उसकी जान पहचान बहुत थी, उसे कोई नहीं रोकता था। सो वो वहां के शेफ से बोलती है, वो उन्हें जानती थी, वो उनसे बात करती है और सब करके, तो जो शेफ थे ना, वो भी परमिशन दे देते हैं आस्था को कि ठीक है, तुम बना लो। ये इन दोनों के पास आती है। राघव पूछता है, तू क्या शेफ से बात करने गई थी? रागिनी की भी सवाल, आंखों में यही सवाल था। आस्था कहती, अरे यार, मेरी सैम है, मिस एनआरआई, वो इतने दिनों बाद आई हैं, तो मैं तो उनका बच्चा हूं ना, राइट। तो मुझे तो अपने हाथों से उनको बना के खिलाना चाहिए, है कि नहीं? आज मैंने शेफ को छुट्टी दे दी, तो उनका आज का लंच मैं बनाऊंगी। आज राघव और रागनी समझ तो पाते नहीं कि आस्था कहना क्या चाहती है। आस्था कहती, अरे तुम दोनों भोंदू हो यार, नहीं समझोगे, चलो तुम्हें तो सीधा मैं पिक्चर दिखाऊंगी विदाउट ट्रेलर। आस्था जाती है, सैंडविच रेडी करते, बंदी ने हरी चटनी, चिल्ली फ्लेक्स, राइट, रेड चिली पाउडर, तीखा वाला एकदम, ग्रीन चटनी सॉस, इन सब को भर भर के डाला था। और गाइस, आपने सुना होगा वासबी, लाइक चाइना में यूज होता है, बहुत तीखा होता है, उसने वो भी डाला था, समझ रहे हो? और उसने सैंडविच रेडी किया। ब्लैक कॉफी ने तो शेफ ने रेडी किया था। और यहाँ दूसरी तरफ ये लोग यहाँ कांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ समायरा कैंटीन में आती है। उसके साथ आज कोई नहीं होता, उसका फर्स्ट डे था। वो आती है, स्टाफ सेक्शन था वहां पे, प्रोफेसर के लिए अलग सेक्शन बनाया था, और वो वहां बैठ जाती है, अपना सामान रखती है। फिर वो आती है ऑर्डर करने के लिए। उसने ऑर्डर जैसा कि आस्था ने गेस किया था, समायरा ने ऑर्डर किया था ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर एंड अ ग्रिल सैंडविच। सो ये समायरा जाती है, अपने टेबल पे बैठते हैं, फोन पे वो कुछ चेक कर रहे थे। और जब वो फोन पे वो चीज देख रही थी, पढ़ रही थी, हमेशा से प्यारी मासूम समायरा, एक्सप्रेशन उसके डार्क हो गए थे, उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी। बट
दूसरी बार वो नॉर्मल हो जाते हैं, आसपास देखती है, लाइक किसी ने उसे नोटिस किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। वो वापस पहले जैसे समायरा हो जाते हैं। फिर एक पर्सन आता है जो मतलब फूड दे रहा था, वो आता है और उसका ग्रे सैंडविच और ब्लैक कॉफी समायरा को दे जाता है। समायरा भी कुछ नहीं करती, वो बस बाइट लेने वाले थे। और यहाँ आस्था, रागिनी, राघव। रागिनी कहती, आस्था तू मरवाएगी यार, ये क्या कर दिया? वो सैंडविच नहीं, वो तो नर्क के द्वार है। आस्था कहती, चुप रहे, अभी बताते इनको। मिस एनआरआई मीठा नहीं खाती ना, तो आज इनको तीखा खिलाएंगे, कुछ तो पसंद होगा ना। राघव कहता है, आस्था तू ना हम तीनों की लंका लगाने के लिए लगी है भाई। तुझे पता है ना, अगर वैसे भी एनआरआई लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते। समायरा की हालत खराब हो जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ यार, इतनी ब्यूटीफुल प्रोफेसर कैसे झेल पाएंगी। आज तक घूर के राघव को देखती है और तभी उसको सुनाई देता है बगल से रागिनी कह रही, हाँ यार मेरी प्यारी सी हैंडसम प्रोफेसर सैम कैसे ही इतना तीखा खा पाएंगी। आस्था की ना आंखें और डार्क हो रही थी, लाइक उसे गुस्सा आ रहा था। वो कहती, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जो कहना है तुम कहो, बट उसे सैम मत कहना। उन्हें सैम कहने का हक सिर्फ और सिर्फ आस्था ठाकुर का है, याद रखना। और ये कहते वक्त आस्था के चेहरे पे जो हमेशा मुस्कुराहट, बचपनापन था, सब गायब हो गया था। और वो सीरियसनेस थी जो राघव ने बहुत पहले कभी नहीं देखी थी। और रागिनी रागिनी ने तो पहली बार देखी थी। राघव ने ये चीज सोची नहीं थी कि इस चीज के लिए नैना आस्था बचपन में भी इतनी सेंसिटिव थी। वो उसकी आदत आज भी इतने सालों बाद भी नहीं बदली थी। वो समायरा को सैम सिर्फ वही कह सकती थी और कोई कोई नहीं। उसने किसी और को इतनी इजाजत दी ही नहीं कि कोई उसे सैम कह भी दे। फिर रागिनी कहती है, देखो यार, प्रोफेसर प्रोफेसर तो खाने लगी वो सैंडविच। आस्था चुलबुली वापस उसका जो बचपना था, जो स्माइल थी, वापस उसके चेहरे पे आ जाती। और ये तीनों लाइक ये छुपे कहाँ थे? वो कैंटीन के जो वो होता है ना बॉल, उसके पीछे ये लोग छुप के लाइक सबसे नीचे आस्था थी, उसके ऊपर राघव था और उसके ऊपर रागिनी। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर झुक के खड़े थे, लाइक थोड़ा सा भी धक्का लगे ना तीनों की तीनों गिरेंगी। और ये तीनों झांक के देख रहे थे समायरा को, राइट। और यहाँ समायरा समायरा ने 1 बाइट खाई, 2 बाइट खाई, 3 बाइट खाए, कॉफी पी, उसने सब कुछ खा लिया। नैपकिन उठाया और अपना हाथ पोछा, साफ किया और मुंह साफ किया। आस्था के यहाँ मुंह खुला का खुला, लाइक सीरियसली इतना तीखा तो वो खुद भी नहीं खा सकती थी। और सैम की ना पलके तक नहीं झपकी, उसने वो पूरा खा लिया। सैम उठती है, प्लेट्स रखती है और वो निकल जाती है। जब वो दरवाजे पे जाती है ना, उसके फेस पे ना एक टीजिंग स्माइल थी। वो अपना फोन निकालते हैं और उसमें कोई मैसेज टाइप करते हैं और वो निकल जाते हैं। आशा कहती, यार ये इंसान थी कि मैं क्या ही बोलूं। राव कहता, भाई साहब इतना तो तीखा मेरे 7 पुरखे ना खा पाए और इन्होंने पूरा खा लिया। रागिनी कहती, भाई साहब यार सच में? और उनके तो एक्सप्रेशन भी नहीं बदले, लाइक उन्हें तीखा ही नहीं लगा। और वो तो ऐसा चेहरा बनाई थी कि सैंडविच कितना टेस्टी हो। ये लोग कुछ समझ पाते हैं? आस्था की फोन की ना बिप आवाज आती है, लाइक मैसेज आया था। आस्था फोन निकालती है, खोलती है और ये मैसेज था अक्ष, अरे यार अक्ष, समायरा की तरफ से, जिसमें उसने नाम सेव किया था सैम। और उसके बगल में वो डेविल वाला इमोजी आता है ना, थोड़ा सा रेड होता है, ब्लू होता है और उसके ऊपर 2 सींग होते हैं, उससे उसने ऐसे नाम उसका सेव किया था। उसमें लिखा था सैम ने, बच्चा ये सब तरीके पुराने हो गए हैं, पुरानी मूवीज देखना बंद कर दो।
मैंने तो सुना है जेनजी लोग नए तरीके आजमाते हैं, बट आप तो आज भी वही 80s वाले आइडिया लगा रही हो। कुछ यूनिक करो, ऐसे आप हमें नहीं परेशान कर पाओगी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मेरी प्यारी बच्चा। आस्था, भाई साहब जब वो पढ़ती है, लाइक वो सोचती है और कहती है, यार इन्हें कैसे पता चला कि वो सैंडविच मैंने बनाया था और उसमें इतना मिर्ची मैंने डाली थी, लाइक हरी मिर्ची लाल मिर्ची सब डाल दिया था। रागिनी कहती, यार प्रोफेसर तो खतरनाक है। यार आस्था, तब तो उनको ये भी पता होगा कि मैं और राघव भी तुम्हारे साथ थे, भले हमने कुछ नहीं किया। आशा यार तेरी वजह से हम भी गंदा फंसेंगे। राघव कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा प्लान ही फ्लॉप है यार, हम ही फंसेंगे। देख, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं तेरे साथ आ रहा हूँ। आशा तो सोच में पड़ी थी कि मतलब सैम को पता कैसे चला ये सब कांड आस्था ने किए हैं। फिर कहती है एक स्माइल देके, छोड़ो यार, ये तो प्लान वन था, मेरे पास तो अभी 10-20 और प्लान्स हैं। चलो प्लान नंबर 2 को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। मिस एनआरआई, तुम्हें तो मैं बताऊंगी। राघव और रागिनी अपना सर पीट लेते हैं। ये आस्था रुक क्यों नहीं रही है? आस्था का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सैम तो उसे मानती थी, वो उसका फैमिली थी। बट जाएगा किसका? रागिनी और राघव को। सैम नहीं छोड़ेगी इन्हें। सो ऐसे ही वो पूरा दिन कॉलेज में निकल जाता है। समायरा के और भी लेक्चर होते हैं, वो लेती है। स्टाफ रूम में जाती है। उसके स्टाफ रूम में भी सब प्रोफेसर उससे बात करते हैं। गाइस क्या लुक था समायरा का, लाइक अलग। उसका एटीट्यूड, वो सिर्फ आस्था के सामने सॉफ्ट क्यूट थी, बट इन फ्रंट ऑफ अदर्स शी इज लाइक आ हॉट। भाई वो फायर थी, फायर। ऐसा वो दिन खत्म होता है। आस्था निकलती है और राघव कहता है, आस्था चल तेरे को ड्रॉप कर दूं। देन वो भी इसके साथ जा रही थी। रागिनी तो पहले ही राघव के साथ बैठ चुकी थी, लाइक क्योंकि बाद में ये हो गया था कि रागिनी का भी घर इनके रास्ते में ही पड़ता था, तो रागिनी भी इनके साथ ही निकल जाती थी। ये दोनों बैठते हैं, आस्था भी बैठ जाती है। राघव अपनी कार लेकर निकलता है कॉलेज के बाहर, बट उसके सामने आती है न्यू कार, एक बीएमडब्ल्यू, डार्क मैट ब्लैक कलर बीएमडब्ल्यू, टू गुड। राघव तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है। सामने वाली गाड़ी का गेट खुलता है और निकलते हैं। इस वक्त तक ना समायरा ने ना अपना कोट निकाल दिया था, और इस वक्त वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट इन दोनों में थी। वो निकलती है, और जो उसका शर्ट था ना, फुल शर्ट थी, तो उसने हाथों से फोल्ड कर लिया था। वॉच और हाथों में फोल्ड, बहुत 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 अच्छी लग रही थी। लाइक राघव जब देखता है मिरर से कि भाई वो समायरा, वो तो बस एक तक देखते रह जाता है। वो और रागनी, रागनी बोलती मिस हैंडसम, और यहाँ राघव मिस ब्यूटीफुल। आस्था जो अभी तक नीचे अपने फोन में देख रही थी, वो बोलती, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या तुम लोग ने वापस ब्यूटीफुल सुंदर शुरू कर दिया? हैंडसम क्या चल क्या रहा है? वो ये कह के जब अपनी नजरें ऊपर करती है, वो देखती है कि उस वक्त सामने एटीट्यूड में समायरा आती है। बीएमडब्ल्यू के दरवाजा खोल के वो आती है टशन से राघव की कार के पास, और पीछे वाली सीट जहां पे आस्था बैठी थी, दरवाजा खोलती है। बहुत प्यार से आस्था का हाथ पकड़ती है, उसे निकालती है और वापस डोर बंद कर देती है। एंड फिर वो फ्रंट डोर के पास जाती है। उसने नॉक किया। राघव तो अभी सुन्न पड़ा था भाई, पर जब 2-3 बार नॉक होता है, राघव अपनी होश में आता है। वो मिरर डाउन करता है। समायरा कहती है, मैं आस्था को अपने साथ ले जा रही हूँ, तुम लोग सेफली अपने घर चले जाना। और वो कोई बात उसके आगे सुनती नहीं। राघव कुछ कहना चाहता था,
बट वो कुछ कह नहीं पाता। उससे पहले ही समायरा आस्था को ले जा चुकी थी। आ, समायरा बीइंग अ जेंटल वुमन पैसेंजर सीट का वो दरवाजा खोलती है, आस्था को बहुत प्यार से बिठाती है, ड्राइविंग सीट पे जाती है और बैठ जाती है। सीट बेल्ट लगाते हैं और स्पीड मिनिमम रखती है वो, ज्यादा ना तेज ना धीमा, और ये दोनों निकल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ रागिनी और राघव। रागिनी कहती है, यार राघव। बोलता है, हाँ बोल। कितनी कितनी हैंडसम है यार, क्या एटीट्यूड, क्या स्टाइल था यार। राघव कहता है, फिर तू गलत बात बोल रही है, कितनी बार बोला वो हैंडसम नहीं, वो ब्यूटीफुल है। भाई साहब, ये दोनों की लड़ाई शुरू। वो बोलता है, नहीं वो ब्यूटीफुल, नहीं वो हैंडसम, मतलब इनका लड़ाई शुरू। ये दोनों भी निकल जाते हैं घर के लिए। और यहाँ ये कार में समायरा एकदम शांत थी। उसे पता था जो सरप्राइज उसने दिया है और जो वो ने किया है आस्था के साथ, मतलब ठीक है। आस्था भी शांत, क्योंकि उसे सरप्राइज मिल गया था। और दूसरा जो उसने मिर्ची प्रैंक किया था, लाइक दोनों ने एक दूसरे के साथ मस्त, आज फर्स्ट डे ना एकदम धमाकेदार बना दिया था। ये लोग कुछ नहीं कहते। खामोशी बहुत ज्यादा थी कार में। आशा क्या करती है, उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो भाई चिल पर्सन थी। उसे नहीं रहा जाता था ये सब से। सो म्यूजिक चालू करती है, कार में ऑन करती है, और उसमें गाना चल रहा था ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। सो ये गाना यहाँ पे चल रहा था। सो कार में बज रहा था एकदम 90s के हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स। समायरा जो अपनी पगल तिरछी आंखों से एक टीजिंग स्माइल से आस्था को देखती है, और फिर कहती है, वैसे आस्था। जब वो ऐसे कहती है, आस्था भी लाइक घूर के उसको देखती है। हिम्मत भी कैसी हुई आस्था कहने की। समायरा समझ गई थी। वो कहती, वैसे बच्चा, हिंदी गाने सुन रही हो आज, क्या बात है। वैसे कल तो आप भोजपुरी बीट्स पे ठुमका मार रही थी, याद है। आस्था अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाती है, रोल करती है, और इतना ज्यादा ब्लश करती है, बस उसको जमीन मिल जाए और वो अपना सर उसी में घुसा ले, ऐसे। वो कहती है, हाँ हाँ बस ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए, ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। समायरा ना हंस देती है। वो कहती है, वैसे मेरे पास भी आइडियाज हैं और गाने के। आस्था को लगता है वो सीरियस बोल रही है। देन सैम कहती है, अरे वो नए सॉन्ग्स नहीं निकले हैं, लॉलीपॉप लागेलू। इस पे भी तुम डांस करके देखो ना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आस्था तो समझ जाती है। उससे गुस्सा भी आ रहा था, उसका चेहरा लाल भी हो रहा था। सो ये लोग पहुंचते हैं घर। शीतल जी कहती हैं, और बच्चों, कैसा था आज का दिन। ये लोग बात करते हैं अपनी मॉम से, फिर ऊपर निकल जाते हैं। बट आस्था, आस्था के दिमाग में तो भाई चल रहा था जो कार में समायरा ने उसके साथ मस्ती की थी। अब इसका बदला लेना आस्था छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे भाई, वो तो बदला लेगी। देखती है कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। फिर जो मेड थे उनको भी बोलती, जाओ ये इधर उधर काम है। वो उनको दूसरा काम बता के चली जाती है किचन में। आस्था जाती है, देखती फ्रिज, बस उसके शैतानी दिमाग में आइडिया तुरंत, मतलब विद इन सेकेंड्स आइडिया आते थे आस्था के। सोचो भाई वो कितने प्रैंक्स और कितनी मस्तियां करती होगी। वो जाती है, फ्रिज खोलती है, और जिस पानी की बोतल के बगल में उसने कुछ किया, फ्रिज बंद करती है, एक डेविल मुस्कान देती है, और अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा, जो अपने कपड़े उपड़े बदल लिए थे, जो जिसको पानी पीना था,
वो नीचे उतरती है, किचन की तरफ जाती है, और कोई मेड भी नहीं उसे दिख रहा था। क्यों? क्योंकि आस्था ने तो सारे मेड्स को बिजी कर दिया था। वो जाती है किचन में, फ्रिज खोलती है, जैसे ही वो पानी बॉटल को लेती, और वहां पे आस्था ने 3-4 वाटर बलून्स ऐसे सेट कर रखे थे, अगर जो पानी की बॉटल निकाले तो जो वाटर बलून्स है ना, पानी से भरे हुए फुग्गे, वो सीधा सामने की तरफ आए। तो जब उसने पानी बॉटल हटाया, जो छोटा सा मैकेनिज्म आस्था ने बनाया था रबड़ और उसकी मदद से, वो वाटर बलून्स एक एक करके सीधा सीधा समायरा के फेस पे जाते हैं। एक दो तो फूट भी जाते हैं और कुछ फूटते भी नहीं। समायरा ऊपर से नीचे, मतलब शर्ट तक गीली हो चुकी थी। वो शांत हो जाती है, उसे गुस्सा तो आ रहा था। फिर याद करती है कि ऐसा काम पूरे घर में आस्था के सिवा कोई नहीं कर सकता। फिर वो गुस्सा नहीं करते, उसके चेहरे पे ना एक मुस्कान आ जाती है कि आस्था में ना अभी भी बचपना है। देन वो कुछ नहीं कहती, छोड़ो। और आस्था ऊपर बालकनी में खड़े होके, समझ रहे हो, पानी पीते पीते ये सब देख रही थी। और उसने तो समायरा का वीडियो भी बना लिया था, और जो वो हंस रही थी, पूछो मत। और उसने क्या किया, समायरा फिर अपने ऊपर रूम में चली जाती चेंज करने, राइट। और आस्था यहाँ अपने रूम में आती है। उसने बनाया था अपने फ्रेंड्स का ग्रुप, जिसमें सिर्फ रागिनी, राघव और आस्था थे। हाँ। और उस ग्रुप का भी नाम प्रैंक्स ग्रुप रखा था, लिटरली। और उसमें ना जो भी समायरा के साथ हुआ ना, वो वीडियो वो उस ग्रुप में डाल देती है। जब यहाँ से रागिनी और राघव देखते हैं, लाइक उन्हें जो हंसी आती है कि मतलब जो खड़ूस प्रोफेसर कॉलेज में, अकड़ू, गरम, एंग्री, मतलब एंग्री बर्ड जैसी, और वहां उनके साथ ऐसे ऐसे प्रैंक्स हो रहे हैं घर में। वो लोग भी ना हंसने वाला इमोजी भेजते हैं। तो आस्था कुछ देर उनसे बात करती है, बेड पे लेट जाती है, थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करती है, फिर सोचती है नया प्लान। सो गाइस, आज को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आस्था के नए प्लान में कल। जयराम सियाराम। एंड द सेकेंड थिंग इज गाइस, आप में से बहुत लोग होंगे जो संहिता और मिस साइकोपैथ दोनों सुन रहा होगा। नो डाउट्स, आई नो। मैसेज आता है तो मुझे पता चल जाता है कमेंट सेक्शन से, बाय एनी चांस। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी आप तुम सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, छोड़, जाने दो, हटाओ। आपको अगर अच्छा लगे तो करना। बट द थिंग इज, अगर आप में से जो है जो सिर्फ संहिता सुन रहा है, इट्स अ रिक्वेस्ट, मिस साइकोपैथ डॉक्टर जरूर ही सुनना। वो स्टोरी बहुत डिफरेंट, बहुत अलग, एंड हाँ, थोड़ी अच्छी भी है। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगी इसके बारे में, वो तो सुनने पे आपको पता चलेगा। सो आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। जयराम सियाराम।